Hey guys, how are you? Welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. My dear students, we are reading the chapter No Room for a Leopard. This is from third unit and section 2. इसमें हम पढ़ रहे हैं, पाठ का नाम है लियोपार्ड के लिए कोई जगह नहीं, तेंदुए के लिए कोई स्थान नहीं। और ये चैप्टर हमें बता रहा है कि किस प्रकार पेड़ पौधे ख़त्म होते जा रहे हैं और जानवरों को भी किस प्रकार शिकारी लोग अपने चंद रुपयों के लिए, अपने पैसे के लिए, उनकी खाल बेचने के लिए, कोई दांत के लिए हाथियों को मार रहा है, कोई खाल के लिए शेर और तेंदुओं को मार रहा है। तो उनके लिए किस प्रकार जानवरों को मारा जा रहा है और धीरे धीरे जानवर लुप्त होने के कगार पर हैं। तो लेखक वहाँ पहाड़ पर रहता है, जंगल में रहता है। तो एक तेंदुए से इसका परिचय होता है और तेंदुआ इसको जानने लग जाता है। ये तेंदुए को एक दूसरे से डरते भी नहीं। 2-3 दफ़ा इसकी मुलाकात हो चुकी है तेंदुए से। नेक्स्ट देखिए आगे, आई पाज्ड एंड लुकड अबाउट। मैं रुका और मैं इधर उधर देखने लगा। आई वाज अलोन, मैं अकेला था। देर वाज नो मूवमेंट ऑफ ड्राई लीफ और लूज स्टोन। वहाँ पर कोई हरकत नहीं हो रही थी, हलचल। ना तो किसी सूखे पत्ते की आवाज़ आ रही थी, ना किसी पत्थर के कंकर के सरकने की आवाज़ आ रही थी। दी रुइंस वर, और जो खंडर थे, फॉर द मोस्ट पार्ट, खंडरों का ज़्यादातर हिस्सा, ओपन टू द स्काई, आसमान की तरफ खुला पड़ा था। देयर राफ्टर्स, इनके जो सैतीर थे टूटे फूटे मकानों के, हैड कोलैप्स्ड, वो गिर चुके थे, ढेर हो चुके थे। एंड ज्वाइन टुगेदर, और ये सैतीर आपस में मिल गए थे गिर के। टू फॉर्म ए लो पैसेज, इससे एक नीचा सा रास्ता बन गया था। लाइक द एंट्रेंस टू ए माइन, एक ऐसा रास्ता जैसे कि किसी माइन में जाने का प्रवेश द्वार हो। माइन क्या होती है? गुफा। दिस डार्क कार्वेन सीम्ड टू लीड डाउन, ऐसा लग रहा था कि ये जो अंधेरी गुफा है ये नीचे की तरफ जा रही है। ऐसा लग रहा था कि कार्वेन होती है गुफा, ये अंधेरी गुफा नीचे की तरफ जा रही है। आगे देखिए, द स्मेल वाज स्ट्रोंगर, जब मैं नीचे गया तो उस जानवर की गंध कुछ और भी ज़्यादा आने लगी। ऐसा लगा कि पास ही तेंदुआ है, तेंदुए की गंध आ रही थी मुझे। व्हेन आई अप्रोच्ड द स्पॉट, जब मैं इस स्थान पर पहुंचा तो वो जो गंध है और अधिक तेज़ हो गई। आई स्टॉप्ड अगेन, मैं फिर रुक गया। एंड वेटेड देयर, और मैं वहाँ इंतज़ार करता रहा। वंडरिंग, और मैं सोच रहा था, इफ़ आई हैड डिस्कवर्ड द लेयर ऑफ द लियोपार्ड, कहीं मैंने तेंदुए की, लेयर क्या होती है? मांद, जिसमें तेंदुआ रहता है, कहीं मैंने तेंदुए की गुफा को तो नहीं ढूंढ लिया है। इफ़ आई हैड डिस्कवर्ड, क्या मैंने ढूंढ ली है द लेयर ऑफ द लियोपार्ड, लियोपार्ड जो तेंदुआ है उसकी जो मांद है, क्या उसके पास पहुंच गया हूँ? आई वंडर्ड, मुझे चिंता हो रही थी। इफ़ द एनिमल वाज नाउ एट रेस्ट, मुझे हैरानी हो रही थी कि तेंदुआ बड़ा आराम से बैठा होगा, आराम कर रहा था। आफ्टर नाइट हंट्स, शायद रात्रि के शिकार के बाद अभी आराम फरमा रहा था। परहैप्स, शायद, इट वाज कर्चड देयर इन द डार्क, और हो सकता है शायद ये अंधेरे में यहाँ छुप कर बैठा हो। मैं ऐसा सोच रहा था। वॉचिंग मी एंड रिकॉग्नाइज मी एज ए मैन हु वॉकड अलोन इन द फॉरेस्ट विदाउट ए वेपन, अब जो तेंदुआ था वो मुझे पहचानने लग गया था। क्या पहचानने लग गया था? वो मुझे रोज़ देखता था कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, ही वॉकड अलोन, जो अकेला आता हूँ, इन दी फॉरेस्ट, इस जंगल में, विदाउट ए वेपन, बिना किसी हथियार के, मैं अकेला आदमी इस जंगल में आने वाला, तो मुझे पहचानने लग गया था। आई लाइक टू थिंक दैट ही वॉज देयर, मैं ये आई लाइक, मुझे अच्छा लगता था, टू थिंक, ये सोच करके, कि दैट ही वॉज देयर, कि तेंदुआ वहाँ था। एंड दैट ही न्यू मी, और वो मुझे जानने लग गया है। एंड दैट ही एक्नोलेज, और वो पहचानने लग गया है, माई विजिट, मेरा यहाँ, मेरी यात्रा को, इन दी फ्रेंडलीस्ट वे, कि मैं यहाँ विजिट करने आता हूँ एक फ्रेंडलीस्ट वे से, मतलब एक दोस्ती भरे अंदाज में मैं यहाँ आता हूँ। तो वो मुझे एक शायद फ्रेंड समझने लग गया था। बाय इग्नोरिंग मी टू ऑल टुगेदर, और वो मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर देता था, अनदेखा कर देता था। तेंदुआ मुझ पर इसलिए अटैक नहीं करता था
कि वो मुझे पहचानने लग गया था कि ये एक ऐसा आदमी है जो बिना हथियार के अकेला जंगल में आता है और मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। ये शायद ये वो मुझे फ्रेंड समझने लग गया था। आई डिड नॉट वेंचर एनी फर्दर। वेंचर मीन साहस होना, और आगे जाने का मेरा साहस नहीं हुआ। आई डिड नॉट सीक फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट। मैं ना तो उसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट करना चाहता था, आमने सामने नहीं आना चाहता था। और इवन अनदर ग्लिम्स ऑफ दैट ब्यूटीफुल क्रिएचर, और ना ही मैं उस सुंदर जीव की एक झलक देखना चाहता था। स्प्रिंगिंग फ्रॉम रॉक टू रॉक, जो एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर उछलता कूदता फिरता है, ऐसे सुंदर जानवर की मैं एक झलक और नहीं देखना चाहता था। मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इट वॉज हिज ट्रस्ट, ये उसका विश्वास था। आई वांटेड, मैं चाहता था कि वो मुझ पर ऐसे विश्वास करे। एंड आई थिंक ही गेव इट टू मी, और मुझे लगता है कि उसने मुझ पर विश्वास किया। बट डिड द लियोपार्ड ट्रस्टिंग ऑन वन मैन, लेकिन क्या इस तेंदुए को किसी ऐसे आदमी पर भी विश्वास करना चाहिए? मेक द मिस्टेक, क्या तेंदुए को इंसान पर विश्वास कर लेना चाहिए? मेक द मिस्टेक ऑफ ट्रस्टिंग अदर्स, क्या इसे दूसरे लोगों पर विश्वास करने की गलती करनी चाहिए? मुझ पर तो ये विश्वास करने लगा है, क्या दूसरे लोगों पर भी विश्वास इसको करना चाहिए? सब एक जैसे नहीं होते, यहाँ शिकारी भी आते हैं, तो इसे दूसरे लोगों पर विश्वास करने की गलती नहीं करनी चाहिए। बिकॉज नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन, कमिंग फ्रॉम द पाथ ऑफ द स्ट्रीम, जिस समय मैं नदी वाले रास्ते से आ रहा था, शाउटिंग एंड बैंडिंग देयर ड्रम्स। बिकॉज द नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन, कमिंग फ्रॉम द पाथ ऑफ द स्ट्रीम, नदी वाले रास्ते से आते हुए, शाउटिंग चिल्लाते हुए, एंड बीटिंग देयर ड्रम्स, और अपने ड्रम्स बजाते हुए, अपने ढोलक बजाते हुए, वर द हंटर, शिकारी आ रहे थे। दे हैड ए लॉन्ग बम्बू पोल, उन्होंने एक लंबा सा बांस का पोल पकड़ रखा था। एक्रोस देयर शोल्डर्स, अपने कंधों पर टिका रखा था। एंड सलंग फ्रॉम द पोल, और उस पोल से लटका रखा था। फिट अप, लगभग 1 फीट ऊपर, क्या लटका रखा था? हेड डाउन, नहीं सॉरी, फिट अपर, टांग ऊपर करके उस पोल पर उन्होंने क्या लटका रखा था? फिट अप, टांग ऊपर, और हेड डाउन, सिर नीचे। टांग ऊपर और सिर नीचे करके क्या लटका रखा था? वाज द लाइफलेस बॉडी, बेजान शरीर लटका रखा था, मृत शरीर लटका रखा था। ऑफ द लियोपार्ड, उस तेंदुए का। शिकारियों ने तेंदुए को मार दिया था और उसको बांस पर लटकाए जा रहे थे। इट हैड बीन शूट इन दी नेक, इसकी गर्दन में गोली मारी थी। एंड इन दी हेड, और इसके सिर पर गोली मारी थी। शूट मीन गोली मारना। वी टोल्ड यू देयर वाज ए लियोपार्ड, हमने तुम्हें बताया था ना, यहाँ पर एक चीता रहता है। दे शाउटेड, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। इन ग्रेट गुड हमर, बड़ा मजाक उड़ाते हुए, गुड हमर में, अच्छे मिजाज में, उन्होंने खुशी से कहा। हम बता रहे थे ना यहाँ पर तेंदुआ रहता है। इजंट ही ए फाइन स्पेसीमैन, देखो ये कितना सुंदर स्पेसीमैन है, नमूना है। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। ही वाज ए ब्यूटीफुल लियोपार्ड, हाँ वो तेंदुआ बड़ा सुंदर था। हाउ डू यू थिंक द नरेटर फेल्ट एट दिस टाइम, आपके हिसाब से नरेटर को इस समय कैसा लग रहा होगा? वो बड़ा दुखी होगा, क्योंकि इन्होंने बेकसूर तेंदुए को मार दिया था। आई वॉकड होम थ्रू दी साइलेंट फॉरेस्ट, मैं उस शांत जंगल से चलता घर जा रहा था। उस शांत जंगल में से चलते चलते घर जा रहा था। इट वॉज वेरी साइलेंट, बहुत अधिक खामोशी थी। ऑलमोस्ट एज दो, ऐसा लग रहा था मानो कि द बर्ड्स एंड एनिमल्स न्यू देयर ट्रस्ट हैड बीन वायलेटेड, ऐसा लग रहा था मानो कि पशु और पक्षियों ने जान लिया था कि देयर ट्रस्ट, उनका विश्वास, हैड बीन वायलेटेड, तोड़ दिया गया है। पशु पक्षी जो इंसान पर विश्वास करने लगे थे, मुझ पर जो विश्वास करने लगे थे, ऐसा लग रहा है कि उनका विश्वास अब टूट गया था। आई रिमेंबर द लाइन्स ऑफ ए पोएम बाई S.D. लॉरेंस, मुझे S.D. लॉरेंस की एक कविता की लाइनें याद आई। एंड एज आई क्लाइम्ड द स्टीप, और जिस समय मैं चढ़ रहा था, द स्टीप, उस ढलुआ, स्टीप होता है ढालू, ढलुआ, एंड लोनली पाथ, और उस एकांत रास्ते पर मैं चढ़ रहा था। टू माई होम, ऊपर मेरा घर था, और जो रास्ता था ऊपर से आने जाने का, वो ढलुआ, और नीचे से मैं चढ़ रहा था उस ढलवे रास्ते पर और एकांत भरे रास्ते पर।
दीज वर्ड्स एकोड इन माई माइंड, तो उस पंक्ति के ये शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। एकोड मीन गूंजना। क्या थी वो पोएम की लाइनें? देयर वाज रूम इन दी वर्ल्ड फॉर ए माउंटेन लॉयन एंड मी, कि इस दुनिया में माउंटेन लॉयन के लिए भी जगह है और मेरे लिए भी जगह है। ये दुनिया सब के लिए बनी है। ये दुनिया जीव जंतु जंगली जानवरों के लिए भी उतनी ही है जितनी कि ये दुनिया मेरी है। तो ये जो D.H. लॉरेंस की कविता की जो आखिरी लाइनें थी मुझे याद आ रही थी कि भगवान ने इस पृथ्वी को सभी के रहने के लिए बनाया है, लेकिन इंसान अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए जीव जंतुओं को मार देता है और यहाँ से जीव जंतु खासकर जंगली जानवर लुप्त होने के कगार पर हैं और तेंदुए तो बहुत ही कम रह गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटे आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा और उससे एक सीख भी मिलती है। इसके पिछले चैप्टर में भी यही बातें दिखाई गई थी कि किस प्रकार से पेड़ पौधे ख़त्म होते जा रहे हैं और इससे न केवल जीव जंतुओं के लिए संकट खड़ा हो गया है बल्कि इंसानों के लिए भी उससे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो हमें अधिकाधिक पेड़ लगाने चाहिए और जीव जंतु और पेड़ पौधों की हमें रक्षा करनी चाहिए, तभी इस पर्यावरण में संतुलन बना रह सकता है। तो आपको ये लेसन समझ में आया होगा। ओके बेटे, बाय, हैव ए नाइस डे।